चलिए लिखिएगा आर्टिकल 3। हम लोगों ने 1 2 3 पढ़ लिया था, 2 तक लिखवा दिया था ना, है कि नहीं? 3 लिखना है ना। चलिए तो आर्टिकल 3 लिखिएगा। लिखिएगा आर्टिकल 3 में लिखिएगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। जैसे, चलिए फिगर बनाइएगा, 4 फिगर। ये कोई नया राज्य है, इसके कुछ जिले काट के बी नया राज्य संसद बना सकती है। दूसरा कंडीशन लिखेगा, ए नया राज्य है, बी नया राज्य है, ए और बी कुछ जिले काट के, बी के कुछ जिले काट के सी नया राज्य संसद बना सकती है। ए नया राज्य है, बी नया राज्य है, सी नया राज्य है, ए बी और सी। ए के कुछ जिले काट के, बी के कुछ जिले काट के और सी के कुछ जिले काट के डी नया राज्य संसद बना सकती है। चौथा लिखेगा ए बी और सी, तीनों राज्यों को मर्ज करके, मान लीजिए ए बी सी, डी नया राज्य संसद बना सकते हैं। चलिए कुछ गोला गोला समझ में आ रहा होगा ना? क्यों? जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे नहीं समझ। आप लोग की जनसंख्या कम कहाँ हो गई है? क्यों? पेपर चल रहा है क्या? किस चीज का? पुलिस का? आप लोग पुलिस बनोगे? अरे यार, मतलब कोई एग्जाम छोड़ना नहीं है, सब देना है। क्यों? वन लक्ष्य वन टारगेट होना चाहिए। आप बस जेई के ही टीजी 2 के लिए आप टारगेट बनाइए, टारगेट बनाइए एक ही एग्जाम के लिए। बताइए आप पुलिस बनोगे? बताइए। हाँ, अच्छा जो लोग गए हैं वही करें, जो लोग गए हैं पुलिस बनने के लिए तैयार। बताइए। ये पूछा गया था, पुलिस की बात करें तो पुलिस में पूछा गया था 25 तारीख के पहले से में ही पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों पर ऑप्शन था 1 2 3 4, ऐसे पूरा ऑप्शन में था जो पूछा गया था। देख लो, पुलिस बनना है, पुलिस से पूछा गया है। इसलिए कहते हैं एक बार पढ़ लो आराम से, पुलिस दो, दरोगा दो, टीजी 2 दो, जेई दो, आंगनबाड़ी दो, चाहे सफाई कर्मी दो, सब में काम करेगा संविधान, है कि नहीं भाई? हर परीक्षा जब देना है, आप लोग का टीजी 2 की तैयारी करने जा रहे हैं, पुलिस का एग्जाम देने, बताइए कितनी शर्म की बात है आप लोग। मतलब कोई रोजगार से मुद्दा छूट जाए, है कि नहीं? आप लोग शपथ ले लियो कि किसी भी तरह एक नौकरी लेना है। क्यों? चाहे कहीं भी मिल जाए, चाहे पुलिस मिल जाए, चाहे सफाई कर्मी मिल जाए, चाहे टीजी 2 मिल जाए, नहीं एक टारगेट होना चाहिए आपके पढ़ने का उद्देश्य। क्या चीज? चलिए कोई बात नहीं, जब रोजगार है तो आप रोजगार कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोग का सब्जेक्टिव नॉन टेक भी कहीं ब्रॉड है, तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि नहीं? कंप्यूटर पढ़ी रहे, हिंदी सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, जीएस है, तो आप नॉन टेक भी मजबूत रहेगा आप लोग का। जितना टेक्निकल है उससे कम नॉन टेक नहीं रहेगा आप लोग का। क्या करें? 50 महीना? क्या करो जी? 50? चलिए कोई बात नहीं, सब मिला के फाइनल सिलेक्शन हो आप लोग का, कहीं भी रहें तभी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। हो गया? चलो चलो लिख लो, कल जो समझाए थे। एमपी से कौन सा राजा लगवा था? एमपी से झारखंड लगवा था? एकदम गधे हो गया तुम लोग। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है? रायपुर। गुड। और रायपुर की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 का। चलो दूसरा लिखना, यूपी से कौन सा राजा लगवा था? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर। बिहार से कौन सा राजा लगवा था? 2000। आंध्र प्रदेश से कौन सा राजा लगवा था? तेलंगाना। तेलंगाना नहीं, तेलंगाना क्यों? इसकी राजधानी कहां है?
यानी अब सुनने में आ रहा है तो पुलिस का पेपर हो गया है, क्यों? अब कौन सा पेपर बाकी है? अच्छा 30-31 को, यानी 31 के बाद, एक के बाद आप लोग खाली हो पाओगे, मंडे से आप लोग खाली हो जाओगे पूर्णतः, क्यों? चलो सब बीत गया, रक्षाबंधन बीत गया, पुलिस बीत गया, सेमेस्टर का एग्जाम बीत गया, अब तुम लोग का कुछ ही बट नहीं रहेगा, पढ़ना रहेगा, क्यों? हाँ, कब है? सितंबर को? कितने सितंबर को है? 3 सितंबर को। इसके बाद कब पेपर है? 3/9, इसके बाद 3/9/5, इस 9 के बाद खत्म है। लास्ट पेपर कब है? पता नहीं तुम लोग को लास्ट पेपर कब है। 9 के बाद खत्म है। चलो 9 के बाद ये नहीं सुनेंगे 15 तारीख, क्यों? ये ना कहना कि फिर 15 तक खत्म है। तुम लोग को पेपर में लग रहा है जी, क्यों? चलो नोट कर लीजिए, बोलो हो गया, लिखो फास्ट। देखो जितना आप नॉन टेक में संविधान पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर जीएस के पढ़ाएंगे, सब क्वेश्चन फंसेगा, कोई ऐसा नहीं रहेगा नहीं फंसेगा। देखो अभी कोई एग्जाम हो रहा है, जो भी जितना पढ़ाएगा सब देखो सब कर ले जाओगे, कोई इशू नहीं रहेगा। वैसे कंप्यूटर वाले सर पढ़ा रहे हैं, जितना कंप्यूटर पढ़ा दे रहे हो उतना पढ़ लोगे, जितना पासिंग मार्क उसका डबल पाके आओगे, है कि नहीं? वैसे टेक्निकल वाले जो सर है भगन सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, है कि नहीं? एकदम बेसिक पढ़ाते हैं। लड़का अगर हाई स्कूल फेल भी हो, आईटीआई पास भी हो, तब वो उसको समझ में आएगा, सोच लो इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं। एकदम हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक चीजें एक एक वर्ड को तोड़ के पढ़ाते हैं। और कहीं भी जाओगे तो आपको ये पूरा पोर्शन आपको अच्छा मिलवे नहीं करेगा, कहीं टेक्निकल अच्छा मिलेगा तो नॉन टेक नहीं मिलेगा, कहीं नॉन टेक अच्छा मिलेगा, टेक्निकल अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ हर पोर्शन आपका सही है कि नहीं? बस आप लोग को पढ़ना है, और आप लोग यही काम नहीं करते हो पढ़ने वाला, क्यों? आराम से यहाँ जाओगे, खा पी के आराम से सोओगे रूम पे, एक गलत चीज है। यानी घर पे पढ़ने का मतलब, यहाँ पढ़ने वाला घर पे भी जो पढ़ाया जाए उसी को पढ़ के जाइए, तब जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। चलिए चलिए, एमपी से राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ हुआ था, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और रायपुर की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। तो पूछा जाता है यार कि एमपी से कौन सा राज्य अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और रायपुर की स्थापना 1 नवंबर 2000 को, है कि? इसके बाद पूछा जाएगा यूपी से कौन सा राज्य अलग हुआ था? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000। इसके बाद पूछा जाता है कि बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ? झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची, और रांची की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य हुआ था? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014। बोलो है कि नहीं? याद कर लियाओगे? बोलो। देखो कैसे याद करोगे? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, इसकी राजधानी हैदराबाद है। लोग कहते हैं कि आने वाले समय में आप पढ़ लिख लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में 2 जून की रोटी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? और 2 जून 2014 किसकी स्थापना हुई थी? तेलंगाना राज्य की। क्लियर हुआ? एक आप देखो सब में 2000 आ रहा है कॉमन, देखो इसमें भी 2000 कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नवंबर इसमें भी आ रहा है, नवंबर इसमें आ रहा है कि नहीं? बस डिजिट अंत रखना है। तो पहले सबसे राज्य पहले अलग हुआ था, तो एमपी हुआ था, बीस राज्य अलग बना था, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और रायपुर की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, है कि नहीं? यूपी से राज्य अलग उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और देहरादून की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। वैसे बिहार से राज्य अलग झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, रांची की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। बोलो है कि नहीं? क्लियर हुआ? देखो इसमें एक में 9 माइनस करो कितना होगा? बोलो 8 होगा, और 8 में 9 माइनस करो कितना होगा? 15 माइनस करो कितना होगा? कितना होगा? 7। 9 7 कितना होगा? 15, है कि नहीं? 6 होगा ना, क्यों 7 बता रहा जी? तुम लोग गिनती भी नहीं आ रही क्या? 7 9 6 15 होता है कि नहीं? तो इस लॉजिक से याद करिएगा कि एक में डिफरेंस 8 का रहा है, एक में 6 का रहा है। पहला डिजिट होगा, पहला 9 होगा, एक होगा, फिर 9 होगा, इसके बाद 15 होगा। क्लियर हुआ? चलो बताओ, एमपी से कौन सा राज्य अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की स्थापना। यूपी से कौन सा राज्य अलग हुआ था? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की स्थापना। बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? झारखंड की राजधानी रांची की स्थापना। आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तेलंगाना राज्य की राजधानी, इसकी स्थापना, है कि नहीं? चलो अब लास्ट टॉपिक 4 आर्टिकल पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हेडिंग डालो राज्यों का पुनर्गठन, कैसे नए राज्यों का पुनर्गठन आंध्र प्रदेश के अंदर। तो पोटी श्री रामुलु की कहानी आपको पढ़ना है, हेडिंग डालो राज्यों का पुनर्गठन। इसके बाद हेडिंग डालेगा समितियां। पहला हेडिंग डालेगा एस के धर, पहला हेडिंग डालेगा एस के धर समिति। लिखेगा गठन 27 नवंबर 1947, रिपोर्ट लिखेगा 10 दिसंबर 1947, गठन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखेगा सुझाव। थोड़ा जटिल टॉपिक है, पहले लिखवा दे रहे हैं, इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं इसके बारे में, ठीक? 10 मिनट लगेगा लिखवाने में। बोले चलो लिखो। लिखेगा इस आयोग ने कहा कि, सुझाव लिखेगा, इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर
इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। हाँ, इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इसके स्थान पर इसके स्थान पर इसके स्थान पर हाँ, इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इसके स्थान पर भौगोलिक, प्रशासनिक, वित्तीय यो इसके स्थान पर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय इसके स्थान पर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय यो विकास की सुविधा के आधार पर, यहां पे लिखे दिया भौगोलिक, प्रशासनिक, वित्तीय यो विकास की सुविधा के आधार पर, यो विकास की सुविधा के आधार पर, विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। राज्यों का गठन का सुझाव दिया। राज्यों के गठन का सुझाव दिया। चलिए दूसरी समिति लिखेगा जेवीपी समिति। जे मतलब लिखेगा जवाहरलाल नेहरू। वी मतलब लिखेगा वल्लभ भाई पटेल। पी मतलब लिखेगा पट्टाभी। पी मतलब लिखेगा पट्टाभी सीता रमैया। हाँ, पट्टाभी लिखेगा, पटाना ना लिख दीजिएगा, ठीक। पट्टाभी सीता रमैया। इसके बाद लिखेगा गठन दिसंबर 1948। एक अप्रैल 1949। हाँ, दिसंबर 1948 गठन लिखेगा दिसंबर 1948। रिपोर्ट लिखेगा 1 अप्रैल 1949। हेडिंग डालेगा सुझाव। हेडिंग डालेगा सुझाव। हेडिंग डालेगा सुझाव। हो गया? बोले, नोट कर लिए? हेडिंग डालो सुझाव। सुझाव में लिखेगा इस आयोग ने कहा कि सुझाव में लिखेगा इस आयोग ने कहा कि इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। इसके स्थान पर 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 भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान, इसके स्थान पर भाषाई ऐसे लिखेगा, भाषाई, भाषा जैसे करते हैं उसमें ई लगा देंगे। भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान, भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान, भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री राम लुल्लू, हाँ इनका नाम है गजब का है कि नहीं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, तो टेक्निकल वर्ड आप लिखेगा पोट्टी, ऐसे लिखेगा पोट्टी श्री राम लुल्लू। हाँ, पोट्टी श्री राम लुल्लू, यहां पर ऐसे लिखेगा पोट्टी श्री राम लुल्लू। हाँ, पोट्टी श्री राम लुल्लू। लगता है बचपन में ज्यादा पोट्टी करते थे, क्यों? इनका घर वाले नाम ही लिख दिए पोट्टी श्री राम लुल्लू। ब्रेकेट में कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस ही कर लीजिएगा। पोट्टी श्री राम लुल्लू का निधन हो गया, मतलब भगवान के लिए लुल्लू हो गया, क्यों? मतलब प्यारे हो गए। पोट्टी श्री राम लुल्लू का निधन हो गया, जिसके बाद
1 अक्टूबर 1953 को, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को, हाँ, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से काटकर, मद्रास से काटकर, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर, मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। जिसके बाद मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। चलिए अब तीसरा हेडिंग डालेगा, तीसरा हेडिंग डालेगा फजल अली आयोग गठन रिपोर्ट सुझाव। लिखेगा गठन में, गठन में लिखेगा, गठन में लिखेगा 22 दिसंबर 1953, गठन लिखेगा 22 दिसंबर 30 दिसंबर 1955 रिपोर्ट में, 22 दिसंबर 1953 गठन, रिपोर्ट में 30 दिसंबर 1955। हो गया? बोलो हेडिंग डालो सुझाव, सुझाव लिखिएगा। गठन 22 दिसंबर 1953, रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955, सुझाव लिखिएगा। इस आयोग ने कहा कि, इस आयोग ने कहा कि, इस आयोग ने कहा कि किसी भी राज्य के पुनर्गठन में, इस आयोग ने कहा कि किसी भी राज्य के पुनर्गठन में, इस आयोग ने कहा कि किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत को एकता, भारत को एकता, एकता एवं सुरक्षा की प्रमुखता, ऐसे लिखेगा प्रमुखता। इस आयोग ने कहा कि किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत को एकता एवं सुरक्षा की प्रमुखता, यहां पर लिखे प्रमुखता, दी जानी चाहिए, प्रमुखता दी जानी चाहिए, प्रमुखता दी जानी चाहिए, प्रमुखता दी जानी चाहिए। इस प्रकार, इस प्रकार भाषाई एवं सांस्कृतिक, इस प्रकार भाषाई, भाषाई एवं सांस्कृतिक, इस प्रकार भाषाई एवं सांस्कृतिक को ध्यान में रखना चाहिए, इस प्रकार भाषाई एवं सांस्कृतिक को, सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखना चाहिए, इस प्रकार भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। इस आयोग ने, इस आयोग ने ध्यान में रखना चाहिए, अगले लाइन से लिखेगा, इस आयोग ने एक राज्य वन स्टेट, एक राज्य एक भाषा वन फार्मूला, वन लैंग्वेज, इस आयोग ने एक राज्य एक भाषा के फार्मूले को, फार्मूला का सूत्र, इस आयोग ने एक राज्य एक भाषा के फार्मूले को, एक भाषा के फार्मूले को अस्वीकार कर दिया, इस आयोग ने एक राज्य एक भाषा के फार्मूले को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया। अब हेडिंग डालिएगा नोट, यही ध्यान देना, नोट, नोट में लिखेगा, नोट में लिखेगा भारत में सर्वप्रथम, पूरा रिजल्ट यही है जो लिखवा रहे हैं, भारत में सर्वप्रथम मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर, नोट में लिखेगा भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर, भारत में सर्वप्रथम मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर, मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तेलुगु भाषा के आधार पर, मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अब हेडिंग डालेगा आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 लिखेगा, आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लिखेगा, आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को, आर्टिकल 4 में लिखेगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कितने हमें भी तभी सही नहीं।
लिखेगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कानून, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कानून यदि संसद बनाती है तो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कानून यदि संसद बनाती है तो, यदि संसद बनाती है तो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कानून यदि संसद बनाती है तो आर्टिकल 368 प्रभावित करती है तो आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। प्रभावित करती है तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात नए राज्यों का निर्माण, अर्थात नए राज्यों का निर्माण, अर्थात नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी। अर्थात नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। साधारण सिंपल मेजॉरिटी। अर्थात नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। अर्थात नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। दैट्स ऑल। चैप्टर हुआ खत्म, है कि नहीं? अब समझिए जो लिखवाए हैं क्या चीजें, कुछ समझ में नहीं आओगा लेकिन आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 तक समझ में आओगा, है कि नहीं? एक जरूरी सूचना है कि भगत सर की तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा फीवर है, इसलिए क्लास नहीं ले पाएंगे। मैं ही आपकी क्लास 2 घंटे ले लेता, लेकिन मेन बात है कि ऑलरेडी मैं भी टाइफाइड के साथ चल रहा हूँ। अब इसलिए क्लास 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे सर छुट्टी करते हैं। उधर एक हफ्ते छुट्टी कर दी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जीएस की क्लास वाले सर बहुत छुट्टी ले रहे हैं, क्यों? तो दवा खा रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं आप लोग के साथ, है कि नहीं? तो ऐसे भगत सर भी आज संघर्ष कर रहे हैं, दवा खा के लेटे हैं, रूम पे आराम से सो रहे हैं। अब स्वस्थ होंगे तो कल क्लास लेंगे, लेकिन आज क्लास नहीं लेंगे, है कि नहीं? हर आदमी की मजबूरियां होती है कि नहीं? टाइम 3 घंटा पढ़ाते हैं ना, क्यों? मेहनती है भगत सर, जमीनी स्तर है। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सोचते हैं। 3 घंटा कम बता रहे हैं। पिछले साल टाइफाइड उनको हुआ था और प्लेटलेट्स डाउन था, डेंगू हुआ था, उसमें लगभग मानो का प्लेटलेट्स चाहिए कम से कम नियर अबाउट 1.5 लाख से ऊपर, तब स्वस्थ माना जाता है। वो 40,000 प्लेटलेट्स में दवा करा रहे थे, दवा कर रहे तब क्लास ले रहे थे। सोचिए वो भी 8-8 घंटा पढ़ा रहे थे। तो सोचिए बहुत मेहनती, बहुत अच्छा है। और बच्चों के हमेशा कैरियर के बारे में सोचते हैं। तो आज क्लास नहीं रहेगी, बाकी आज आप जाइएगा, ऐसा नहीं कि जाकर आराम से दाल चावल खा के सो जाइएगा। जो कल पढ़ाए 3 घंटा उसी को आप पढ़िएगा, है कि नहीं? कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि छुट्टी पा जाते हैं, भाग जाते हैं घर, इधर चले जाएंगे पार्टनर के रूम पे, मित्र के रूम पे, दाल चावल बनाएंगे आराम से 2 घंटा तक, 1 घंटा खाने में लगा, 4 घंटा सोएंगे। ये सब नहीं करना है जो पुराने लोग करते हैं, पढ़ना है आप लोग को, है कि नहीं? चलिए अब टॉपिक को समझिएगा। हम लोग आर्टिकल 1 और भाग संविधान का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने बताया था 3 दिन टॉपिक पढ़ोगे, आज तीसरा दिन है। हमने पहले क्लास में संविधान के पहले चैप्टर के बारे में बताया था, भाग 1 के बारे में, आर्टिकल 1 के बारे में बताया था। आर्टिकल 1 का था भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 का था नए राज्यों की प्रस्ताव स्थापना। आर्टिकल 3 का था वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का संसद को। आर्टिकल 4 हम लोग भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब है क्या, समझिएगा। इसका मतलब होता है क्या, इस चीज को आप समझिएगा। हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, यानी सबसे पहले स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। लेकिन संविधान को पूर्णतः लागू किया गया, कंप्लीट रूप से भारत का संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूर्णतः क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और हमारे 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। और भारत में के अंतर्गत आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होता है 3 जून 1947 को होता है। यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 3 जून 1947 को होता है। भारत एक अलग कंट्री बनता है, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनता है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया भी था, बताया भी था। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है 3 जून 1947 को, भारत में एक संकट की घड़ी आ जाती है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी भारत में संकट घड़ी हो जाती है, जिसका नाम था राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या है, इस चीज को समझेगा। यानी राज्यों का पुनर्गठन मतलब कुछ राज्य चाहते थे कि हमारे अकॉर्डिंग और राज्य बने, हमारे लोगों को राइट्स अधिकार मिले, वही राज्यों का पुनर्गठन है। यानी राज्य के पुनर्गठन का मतलब दोबारा गठन किया जाए, पहले का गठन मान न हो, उसी को हम राज्यों का पुनर्गठन करते हैं। ये मांग क्या थी? ये मांग ये थी कि मद्रास की जनता के अंदर आप देखेंगे डियर, मद्रास की जनता के अंतर्गत आप देखेंगे तेलुगु भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे। आप कौन सी भाषा बोलते हो? पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हो? हिंदी बोलते, भोजपुरी बोलते हो, कभी कभी अंग्रेजी बोल लेते हो। अंग्रेजी कम बोलते होगे, हिंदी ज्यादा बोलते हो, ये तो भाषा बोलते हो। इसमें सोच रहे हो, लग रहा है कि आप भी तेलुगु भाषा बोलते हो, है कि नहीं? हिंदी भाषा बोलते हो, क्यों? तो वैसे मद्रास के अंतर्गत आप देखें जनता सबसे ज्यादा तेलुगु बोलने वाले थे। मान लीजिए आप ही लोग में बैठे हैं, मान लीजिए आप ही लोग की क्लास के अंतर्गत सबसे ज्यादा बोलने वाले मराठी होंगे, मतलब महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती, तो इसमें लोग चाहेंगे कि हमारा अलग क्लास रहे मराठी बोलने वाले, है कि नहीं? यूपी बिहार वालों को भगा देंगे सब, है कि नहीं? तो वैसी कंडीशन मद्रास के अंतर्गत थी। मद्रास के अंदर जो जनता चाहती थी कि हम लोग तेलुगु बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं,
तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए, यानी मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए, यानी बनाया जा रहा है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे देश के, जब उस समय मांग कर रही थी, उस समय कहने कि हमारे अंतर्गत देश को संभालने वाले पद पे थे। मद्रास की जनता तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठन करने की मांग करनी, लेकिन सरकार इस पर जजमेंट नहीं की, सरकार इस पर जिक्र नहीं किया और तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करने के लिए इस चीज को हलचल को आगे बढ़ाया। और कहने की आप देखेंगे, और सरकार के अंदर मांग करने के लिए यहां जो जनता थी मद्रास के तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करने के लिए, कहने की हड़ताल में बैठी, लेकिन हड़ताल के अंदर जिक्र नहीं हुआ, बसों को रोकने लगी, तोड़फोड़ हड़ताल करने, लेकिन सरकार जजमेंट नहीं हुआ। एक कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। एक पोट्टी श्रीरामुलु कांग्रेस के बड़ी नेता चाहते थे और गांधी जी के बड़ी लोकप्रिय थे। जब मद्रास के लोग तेलुगु भाषा के आधार पर मांग को उत्तेजित करने लगे और मांग को डिमांड करने लगे, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले समिति बनने वाली थी जिसका नाम था एस के धर समिति। इस समिति का गठन किया था 27 नवंबर 1948 को, इसका रिपोर्ट आया था 10 दिसंबर 1948 को। इस समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है, और सही भी है, भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं है। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन आप देखेंगे यार, इस आयोग ने यह भी कहा कि भाषा के आधार पर भौगोलिक, प्रशासनिक और वित्तीय विकास की सुविधा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है, लेकिन इन्होंने भाषा के आधार पर एक राज्य के पुनर्गठन के मान्य करने का अस्वीकार कर दिया समिति। भाई समितियां कमेटियां इसलिए बनती है कि समितियां कमेटियां के अंदर कई सदस्य रहेंगे, देश की जनता क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है, उसका फाइनल रिजल्ट देंगे, उसी रिजल्ट के हिसाब से देश को करने की चीजें प्रोवाइड की जाए। इस समिति ने मना कर दिया। वहां की जनता को पता चला, इसके अंदर समिति ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के अंतर्गत भाषाओं के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने की मांग नहीं की, और इस आंदोलन को और तेजी से बढ़ने लगे। आंदोलन को करने की गति को धीरे किए थे, लेकिन जैसे इनका स्टेटमेंट आया आंदोलन को बढ़ा दिए। इसके बाद जनता कंट्रोल नहीं किया और दोबारा समिति बनी जिसका नाम था जेबीपी समिति, जिसका फुल फॉर्म था जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारामैया। रिपोर्ट आया था 10 दिसंबर 1948 को, उसी के आसपास समिति का गठन भी किया गया दिसंबर 1948 को। इन्होंने अपना एक साल बाद रिपोर्ट दिया 1 अप्रैल 1949 को। एक घटनाएं शुरू हुई 1948 में, लेकिन एक साल बाद तक धरना चलता रहा। वहां की जनता मांग करती रहेगी, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने भी कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन करना उचित नहीं है, और इन्होंने भी इस समिति के अंतर्गत इस चीज को करके कैप्चर नहीं किया जो पूर्णतः कैप्चर करना चाहिए। लेकिन इस समिति ने कहा कि जनता की मांग पर भाषाओं के आधार राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, और जैसे हुआ और जनता इस बात को करने की, आंदोलन को रोकना करके आंदोलन को बहुत बेहतरीन तरह बढ़ाने लगी और इस चीज को करने की कैप्चर करने लगी, और जनता उस मांग को करने की हलचल करने लगी। और जैसे जनता आंदोलन कर रही थी मद्रास के अंतर्गत, जो हमारे पोट्टी श्रीरामुलु थे, बीच में कहने की चले गए, कहने की जहां पे हड़ताल हो रहा था वहां देखिए जनता काफी दिन से हड़ताल करी, लेकिन मांग नहीं कर रही है। और जैसे पोट्टी श्रीरामुलु को लोग देखे, बड़ी खुश हो गए कि पोट्टी श्रीरामुलु ये हमारे बीच आए और जनता के बीच आए इस आंदोलन को तेजी करने के लिए, हमारी मांग को रखने के लिए। और जैसे पोट्टी श्रीरामुलु को लोग जनता देखे वहां की मद्रास की, और इस बात को करने की कैप्चर करने लगे, पोट्टी श्रीरामुलु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। पोट्टी श्रीरामुलु तो कहने की देखने गया, इनका कोई उद्देश्य नहीं था आंदोलन को बढ़ाना, बस उस चीज को हलचल को कहने की कैप्चर करने गए। पोट्टी श्रीरामुलु भी सीना चौड़ा कर लिए, कहे कि जनता मुझे इतनी लाइक कर रही है कि उनकी जनता सपोर्ट करना चाहिए, और जनता के अंतर्गत एक लोग कहे अब पोट्टी श्रीरामुलु कहने की इस भाषण को, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे कि पोट्टी श्रीरामुलु कहने की इसका रिजल्ट देंगे, कैसे हम लोग मद्रास से काट के तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। पोट्टी श्रीरामुलु सोचने लगे अब करें तो क्या करें। माइक पकड़ा दिया गया पोट्टी श्रीरामुलु, और कहने की जनता के हित के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने दहाड़ के माइक की आवाज को कहने की आगे बुलंद किया, जैसे कहने को उन्होंने बढ़ाया। कहा कि एक कहने की इन्होंने कहा कि मद्रास से काट के तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा, और इन्होंने जैसे माइक किया उसमें एक कैंडिडेट मद्रास के अंतर्गत जनता ने कहा लिख लो समझ लो, गधे कहीं के जो समझा रहे, बंद करो कॉपी किताब, एकदम गधे वाले तुम लोग दिमाग रखे हो। मैंने बताया जब पढ़ाया समझाया तो कॉपी किताब देखने नहीं, लेक्चर सुनना है। वो लिखा है क्या जो लेक्चर बता रहे तुमको, तो उसको घर पे पढ़ना कि अभी पढ़ोगे। अभी पूछेंगे बानर जैसा मुंह बना लोगे तुम लोग, अभी आर्टिकल 1 2 3 पूछ दिया, एकदम बानर जैसा मुंह बनेगा तुम लोग का, एकदम चोखा हो जाएगा, लगेगा मर्डर ऑर्डर कर दियो तुम लोग। मतलब घर पढ़ना नहीं है, इतना लेक्चर दे रहे हैं, इतना बढ़िया बता रहे हैं, 50 किताब पढ़ोगे तब जाके आएगा, एक बार नहीं 50 बार समझाते। समझा रहे हैं आप लोग की भलाई के लिए, हमें क्या है, हमें तो अपना ड्यूटीज करना, पढ़ा के चले जाएंगे। कोई टीचर आएगा, आप मोबाइल चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, कॉपी किताब बोलवे नहीं करेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम टीचर जैसा आप रहे। आप पढ़े, हमें 10 साल बाद भी देखें, एक सम्मान के साथ देखें, आपके अंतर्गत जो भी आए रिस्पेक्ट के साथ आए। मतलब आप चाहते हैं और टीचर जैसे आए, पढ़ा के फॉर्मेलिटी करके चलाएं, वो चीजें गलत है। तो मद्रास के अंतर्गत तेलुगु भाषा के आधार पर मांग रखने के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने भाषण को बहुत दिल से दिया, और उसी की जनता के बीच में एक कैंडिडेट कहा कि पोट्टी श्रीरामुलु तब तक हमारा साथ देते रहेंगे जब तक मद्रास की जनता के अंतर्गत तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा, और मद्रास की जनता के लिए पोट्टी श्रीरामुलु आमसर अमरण पड़ेंगे, यानी भूख हड़ताल पड़ेंगे। और पोट्टी श्रीरामुलु को चेहरा देखने लगे और सोचने लगे अब करें तो क्या करें। और जबकि ये नेता थे और कांग्रेसी नेता बड़ा लोकप्रिय थे गांधी जी के, और पोट्टी श्रीरामुलु जनता के सम्मान के लिए इन्होंने भूख हड़ताल बैठ गए। और पोट्टी श्रीरामुलु सोचा कि 1-2 दिन का भूख हड़ताल होगा और जनता के अंदर सरकार बेहोश होकर मद्रास से काट के तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा। इनको क्या पता था कि ये विद्रोह काफी दिन तक चलेगा। एक दिन बीत गया, पोट्टी श्रीरामुलु सोचने लगे कोई रिजल्ट नहीं आया, 2 दिन बीत गया कोई रिजल्ट नहीं आया, 3 दिन बीत गया कोई रिजल्ट नहीं आया, चौथा दिन बीत गया कुछ नहीं, सांसें अटकने लगी, बेड पे पड़ गए, और वहां की जनता देख रही थी।
अब पोटी श्रीरामुलु मजबूरियां भी थी कि आमसरा मरण कैसे तोड़े। अब पोटी श्रीरामुलु बड़ा टेंशन में हो गए। ऐसे 56 दिन तक चढ़ा और 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद पोटी श्रीरामुलु हमेशा के लिए भगवान के लिए लुल्लु हो गए, मतलब प्यारे हो गए, मतलब जनता के बीच में नहीं रहे। अब सोचो कोई आपकी मांग करने के लिए आपके बीच अगर खड़ा हुआ, उसकी डेथ हो जाए तो कितना भयानक स्थिति हो जाएगी। और खास बात अगर हमारी देश के अंदर अगर मांग दी जाती है, अगर हाईलाइटेड रहते हैं तो हीरो और नेता होते हैं। जैसे मान लिया अखिलेश जी अगर आपकी मांग के लिए यूपीपीएससी वैकेंसी के लिए भूख हड़ताल में बैठ जाए और उनकी डेथ हो जाए तो कितना विद्रोह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश को आग लगा देगी। वैसे उस समय कंडीशन। एक्टर की बात करें, अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत कोरोना काल में लोग इतने मारे जा रहे थे, लेकिन मीडिया सुशांत सिंह राजपूत का उसका केस को करने की आप देखेंगे करने की कम नहीं की, उसको दिखाती थी कब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ, कैसे हुआ। कटरीना कैफ की तबीयत खराब हो जाए, पूरा सुबह से शाम तक मीडिया बताने लगी कैटरीना कैफ 4 बजे भोर में उठी थी। डॉक्टर ने दवा दिया लेकिन जुकाम सर्दी बहुत पीक पॉइंट पे था, उनका ठीक ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि शुद्ध खाना खाना, दाल रोटी खाना है, लेकिन कैटरीना कैफ पिज्जा रोटी मांग रही, कहां से खाएगी। तो सोचिए मीडिया पूरा बेहतर तरीके से हलचल को कैप्चर करने लगी। वैसे पोटी श्रीरामुलु था, और जैसे पोटी श्रीरामुलु का डेथ हुआ वहां की जनता विद्रोह आ गई, बसें चलाने लगी, फैक्ट्रियां चलाने लगी, वहां पे बड़ा भयानक स्थिति हो गया। इस भयानक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक समिति बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। इसका गठन किया गया 22 दिसंबर 1953 को और इसका रिपोर्ट आया 30 दिसंबर 1950 को। इस समिति ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन करना, एक राज्य और एक भाषा का फार्मूले का स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है, लेकिन अगर जनता की मांग कर रहे हैं तो राष्ट्र की एकता अखंडता को देखते हुए हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से काट के तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था भाषाओं के आधार पर, क्या बताओगे? आंध्र प्रदेश। और किस डेट को अलग हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। और किस राज्य से राज्य अलग हुआ था? मद्रास से। तो पूछा जाएगा कि मद्रास से तेलुगु भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। और जैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, हर राज्य मांग करने लगा, गुजरात मांग करने लगा गुजराती होना चाहिए, महाराष्ट्र मांग करने लगा मराठी होना चाहिए, हर राज्य मांग करने लगा कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना बहुत उचित है। लेकिन इस आयोग ने एक राज्य, वन स्टेट वन भाषा वन लैंग्वेज के फार्मूले को स्वीकार कर दिया और चैप्टर क्या हुआ आपका? समाप्त हुआ, राज्यों का पुनर्गठन। तो आपको रिजल्ट ये ध्यान देना है कि 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया, क्या बताओगे? आंध्र प्रदेश का। देखो आर्टिकल 4 इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 4 इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का एप्लीकेशन है क्या? 2 मिनट देखो। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 यही कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कानून, यानी इससे करने के रिलेटेड बनाने वाला कानून यदि संसद बनाती है तो उसे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, इसे सिंपल मेजोरिटी से पारित किया जाएगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कल पढ़े थे। आर्टिकल 2 में यही कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों की एंट्री, यानी विदेशी राज्य को अगर सम्मिलित करना चाहते हो तो हम किस आर्टिकल के तहत करेंगे? 2 के तहत। और आर्टिकल 3 आपने पढ़ा तो आर्टिकल 3 यही कहता है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का संसद को है। यानी भारत में नए राज्य का निर्माण करना हो, उसकी सीमा को घटाना बढ़ाना हो तो आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। तो आर्टिकल 4 यही कहता है अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 संबंधित अगर कोई भी नियम कानून अगर संसद बनाती है तो उसे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे कहने की आप देखेंगे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। तो पूछा जाएगा आपसे कोई किस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 2 3 को प्रभावित करने वाला कानून यदि संसद बनाती है तो उसे साधारण बहुमत से पारित किया, क्या बताओगे? आर्टिकल 4। तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 1 में कहा गया भारत तथा इंडिया राज्य संघ होगा, आर्टिकल 2 में नए राज्यों प्रवेश तथा स्थापना, आर्टिकल 3 में वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नामों पतन का संसद को है, आर्टिकल 4 में कहा गया आर्टिकल 2 3 को प्रभावित करने वाला कानून यदि संसद बनाती है उसे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। और भाषाओं के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से काटकर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इस चीज को आप करने के कंप्लीट उससे आर्टिकल 3 में हेडिंग क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 में क्या, और भाषाओं के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये पहले चैप्टर को जो मैंने आपको 3 घंटा पढ़ाया, 3 दिन 1 से 4 तक अनुच्छेद, इस चीज को आप याद कर लिया बेहतर तरीके से। क्यों? तो 1 से 4 तक कल कितने लोग सुना देंगे? हाथ उठाएं। चलिए सभी लोग सुना देंगे। सब लोग पढ़ के आए, पढ़े तो सभी लोग होंगे ना क्लास। क्यों? जो लोग ना पढ़ा तो पिछले लेक्चर, कल वाली लेक्चर वीडियो देख लेगा, है कि नहीं? उसको कर लेगा, क्योंकि आज आप लोग को 3 घंटे पहले छोड़ी जा रही है। 3 घंटे वाली जो पॉलिटी वाली पहले चैप्टर है, आर्टिकल 1 2 3 कल वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा इस चीज को रिजल्ट में। और कल जिनका छुट्टा रहेगा किसी से लेकर नोट कर लेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो में होगा। कल हम लोग मिलेंगे, अगला टॉपिक इस पर प्रश्न करेंगे कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तब नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर, है कि नहीं? मिलते हैं कल। आपकी कोई क्लास नहीं चली, कल से प्रॉपर क्लास चलेगी सारी।
चलिए लिखेगा आर्टिकल 3। हम लोगों ने 1 2 3 पढ़ लिया था, 2 तक लिखवा दिया था ना, है कि नहीं? 3 लिखना है ना। चलिए तो आर्टिकल 3 लिखिएगा। लिखिएगा आर्टिकल 3 में लिखिएगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। जैसे, चलिए फिगर बनाइएगा, 4 फिगर। ये कोई नया राज्य है, इसके कुछ जिले काट के बी नया राज्य संसद बना सकती है। दूसरा कंडीशन लिखेगा, ए नया राज्य है, बी नया राज्य है, ए और बी कुछ जिलों काट के, बी के कुछ जिलों काट के सी नया राज्य संसद बना सकती है। ए नया राज्य है, बी नया राज्य है, सी नया राज्य है, ए बी और सी।